वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे और उनका अगला एक्शन क्या होगा। ये वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने की थी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने पार्टनर के साथ या कोई सेपरेशन की सिचुएशन बनी है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सिंगल हैं, चाहे मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, कमिटेड हैं किसी रिलेशनशिप में। और अगर आपके पर्सन से बात होती भी है तो आपका पर्सन आपको कभी ना कभी बीच बीच में इग्नोर कर देता है या अचानक से आपको ब्लॉक कर देता है। तो आपको समझ नहीं आता कि इस इंसान के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। बाकी गाइज एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर मांगते हैं, मैम व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए। देखिए मैं अपने चैनल पे किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी शेयर नहीं करती। मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही मीडियम है, इंस्टाग्राम पर जाइए टॉक थ्रू टैरो, मेरी वहाँ पे प्रोफाइल है, वहाँ जाके मैसेज कीजिए और आपको विदिन 2 to 3 आवर्स रिप्लाई मिल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ और आपकी रीडिंग के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है या डिटेल्स है आपको वहीं मिलेंगी। जिन लोगों को मुझसे टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, जिनको इंटरेस्ट है टैरो सीखने में, जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। बहुत लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग सिखा चुकी हूँ। तो जो सीखना चाहे उसकी भी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएगी। चलिए वापस आते हैं रीडिंग के टाइटल पे कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके माइंड में। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ व्यूअर्स हैं उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा बिजी है और यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ। और ये इंसान उस इंसान के लिए फीलिंग्स जो हैं अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा कोई जेन्युइन फीलिंग्स के साथ उनके साथ अटैच नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर को काफ़ी एडिक्शंस हो कई सारी चीज़ों को लेकर, सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर, सोशलाइजिंग को लेकर, या हो सकता है इस इंसान का नेचर ही शुरू से थोड़ा फ्लर्टेशियस हो, फ्लर्ट करना, मैनिपुलेट करना दूसरे लोगों को, सेल्फिश पर्पस के लिए एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बना लेना। चाहे ये इंसान मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे आप मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, अनमैरिड हो, और अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो अभी ये इंसान थर्ड पार्टी में बिज़ी है, जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी कॉल्स का आंसर नहीं देते या मैसेज का रिप्लाई टाइम पर नहीं देते, या कभी देते हैं तो बाद में खुद ही आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आप उनको इग्नोर करते हो। तो कुछ ये सारी संभावनाएं आपकी लव लाइफ में मुझे एट प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं और ये इंसान बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी में फंसा है। दूसरा सिनेरियो ये है, यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी व्यूअर के लिए उनके पेरेंट्स हैं स्ट्रॉन्गली। तो यहाँ पर मुझे कोई फीमेल फिगर दिखती हैं, घर की कोई बड़ी औरत, मदर फिगर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई जो इनके घर में बहुत रोबदार हो, जिनकी बात को नकराया ना जा सके। तो ऐसी औरत जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करती है और माइंड को वॉश करने में या इनके ब्रेन को बिल्कुल साफ़ करने में कि हमारा जैसे ट्रेडिशन है हमें उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपकी शादी करवानी है। कुछ ऑर्थोडॉक्स विचार इनके पेरेंट्स के लगते हैं और अगर ये मॉडर्न फैमिली से आते हैं फिर भी इनके घर में कोई 1 या 2 पर्सन ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हैं और चाहते हैं कि इनका
जो बेटा या बेटी है, जो आपका पार्टनर है, वो इनके अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करे। तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन है। और अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो इनकी हो सकता है मॉम हो या आपकी मदर इन लॉ हो, जो इनको लगता हो कि बड़ी डोमिनेटिंग है, या हमारे रिलेशनशिप में आपकी मॉम की वजह से या इनकी मदर इन लॉ की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या डिफरेंसेस आए हों। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई तीसरा इंसान जो फीमेल फिगर है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान मम्माज़ बॉय भी हो सकता है। घर वालों को प्रायोरिटाइज़ करना, लव लाइफ को सीक्रेटिव ढंग से चलाना, इस इंसान का शुरू से ही इंटेंशन ऐसा हो कि घर वालों को कुछ ना पता चले, बाहर बाहर ही सब कुछ चलता रहे। और आपको इनका स्नीकी एटीट्यूड या मिस्टीरियस बिहेवियर कभी कभी परेशान करता हो, और आप इनको पूछते भी हो कि आप इस तरह से क्यों रिएक्शंस देते हो, या मेरे लिए कोई सॉलिड एक्शन क्यों लेना पसंद नहीं करते। तो आपको डेफिनेटली ये इंसान इसीलिए कॉल नहीं कर रहा। और अगर कॉल पे कांटेक्ट बनता है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जारी है, लेकिन ये इंसान अभी एट प्रेजेंट जो करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपसे कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या रिलेशनशिप के लिए नहीं सोच रहा। इस इंसान को सबकॉन्शियसली या बैक ऑफ द हेड ये चलता रहता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है। इस वजह से ये इंसान आगे स्टेप लेता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है ये इंसान प्यार नहीं करता, अटैचमेंट नहीं है। इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप ओल्ड हो गया हो, जिसमें लगातार इन एंड आउट आपका पार्टनर शुरू से ही चलता गया हो, या आपकी भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लव लाइफ में बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर स्टार सीड नज़र आते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये फीलिंग आती हो कि मेरे पार्टनर से मेरा सोल लेवल कनेक्शन है, या कहीं हम सोलमेट तो नहीं। और काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप दिखता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा कौन सा ग्रुप में रिलेशनशिप आता है। क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, क्या मैं सोलमेट हूँ, क्या मैं कार्मिक हूँ, ये सारी टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस ये देखना है कि क्या मैं एक लविंग रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग है, क्या मेरा रिलेशनशिप जो है शादी में कन्वर्ट होगा इस पार्टनर से, क्या मुझे अपने रिश्ते को बचाने के लिए स्टेप्स या एक्शन लेने चाहिए। बल्कि आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक टैरो रीडर ने बताया आप ट्विन फ्लेम हो, दूसरा कहते हैं सोलमेट हो। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं रहना। अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप क्या स्टेप्स लेते हो, एक्शन लेते हो, या आपको अगर कोई डिवाइनली गाइडेड या स्पिरिचुअली कनेक्शन फील होता है तो उसके अंदर पीस, लव, हार्मनी कैसे लेकर आनी है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ना कि आप गूगल पे जाके टर्म्स को सर्च करते रहो। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो जो आपको अंदर से, दिल से, माइंड, बॉडी एंड सोल से आपको सेटिस्फाई करे। तो ये पार्टनर करंटली बात इसलिए नहीं कर रहा कि इनको किसी चीज़ का डर बैठा है, किसी चीज़ की कोई बात हो सकता है इनके घर में पता चली हो, या इनके पेरेंट्स ने कुछ इनको रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि अगर दोबारा कोई ऐसी बात हमें पता लगी तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, या तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे। हो सकता है
कुछ लोगों के पार्टनर पेरेंट्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हों, तो ये इंसान किसी चीज़ का पछतावा तो डेफिनेटली कर रहा है। कोई ऐसी बात हुई है जो इनके घर में पता चली है, चाहे आपके घर में पता लगी हो। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है कास्ट रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, सोशल स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियली वो ज़्यादा अफ्लुएंट हो सकते हैं और हो सकता है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर करियर की कोई टेंशन आपके पार्टनर को है, कोई लॉस हुआ है इनको डेफिनेटली, या किसी चीज़ का रिस्क या चैलेंज इनकी लाइफ में बना है। ये वजह है आपके पार्टनर के दिमाग में कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी दिखाती हुई मेरे कार्ड्स में नज़र आती है। तो इस वजह से ये पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे और थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं आपको। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या होगा। फ़िलहाल जो करंट एनर्जीज़ बता रही हैं, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 2 हफ्तों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस इंसान का जो दिमाग है वो बहुत मूडी हो रखा है। अगर ये लेना चाहे एक्शन, कॉल करना चाहें, आपको दोबारा अनब्लॉक करना चाहें, तो 2 दिन में भी कर सकते हैं। और इस रीडिंग के पोस्ट होने के 2 घंटे के बीच में भी किसी का मैसेज आ सकता है, या 2 महीने 2 हफ्ते जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस इंसान का मूडी नेचर, जो कन्फ्लिक्टेड माइंड है, जो इनका सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो तो कहता है कॉल करो, लेकिन ये लॉजिकल जब होके सोचते हैं या प्रैक्टिकल सोचते हैं चीज़ों को, वहाँ पर ये इंसान बहुत ही बाउंडेड फील करता है, जैसे आसपास बहुत सारी बाउंड्रीज़ हों। एक तरफ सोसाइटी का प्रेशर हो, एक तरफ फैमिली है, सामने करियर है, बैक ऑफ द हेड ये भी चल रहा है कि मेरा रिलेशनशिप 2 पार्टीज़ में डिवाइडेड है, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ एक्शन लूँ। तो बहुत ज़्यादा हसल बसल इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में पज़ल दिखाई देता है मुझे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये इंसान थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, थोड़ा स्पेस लेना चाहता है, और उसके बाद डेफिनेटली ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। या हो सकता है आप 2 हफ्तों में, विद इन 2 मंथ्स, आपकी तरफ से इनको कोई सॉरी का मैसेज जाए, या कोई गिल्ट भरा अपोलोजाइज़ करते हुए आप इनको कॉल कर दो और आप दोनों की दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे आपकी तरफ से भी दिखाई देता है। तो गाइज़, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। अगर आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो तो आप गाइडेंस लेकर उसे फॉलो कीजिए, और जिनको लगता है कि मेरी वीडियोस उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हो। अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।